मैट्रिक्स है ना, ये कितना हो जाएगा, ये देखो एडज्वाइंट ऑफ एडज्वाइंट सखंड सखंडज एडज्वाइंट, ये कहलाता है आव्यूह के एडज्वाइंट, मैट्रिक्स के सहखंडज, आव्यूह के एडज्वाइंट और सहखंडज। तो अब देखिए सहखंडज में हमेशा ये कितना है, वर्ग आव्यूह होगा, ये क्या होगा, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का ये कहलाता है सारणी, वर्ग आव्यूह का सारणी। डिटर्मिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये देखिए वर्ग आव्यूह का ये कहलाता है ये सारणी। A इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर ये दिए रहेंगे है नी। अब देखो वह ये आ गया वर्ग आव्यूह का सारणी है नी। देखो आव्यूह के सहखंडज, अपन इसको थोड़ा डिलीट कर देना है ना। ये देखो ये आ गया आव्यूह के सीधा सहखंडज निकालना सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट सवाल तब समझ में आते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये आव्यूह ए, यहाँ पर ये कितना है 1 2 3 4, ऐसा 1 2 3 4। अब फाइंड द एडज्वाइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब देखिए फाइंड द एडज्वाइंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये देखो ये कितना है, एडज्वाइंट निकालना है अपने को। तो एडज्वाइंट निकालने के लिए ये देखिए सबसे पहला चीज ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये कितना है अवयव 1 का सहखंड, जो पहले सहखंड पढ़ते थे वही है ना। तो अब देखो अब यहाँ पर ये क्या करेंगे अपन, ये कितना हो जाएगा अवयव, ये कितना हो जाएगा 1, अवयव 1 का सहखंड, ये देखिए अवयव ये कितना है 1 का सहखंड। तो अब अवयव 1 का सहखंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये कितना है -1 + 1 हो गया है ना। तो इसका माइनस निकलता है जो पहले पढ़े हैं, -1 2 हो गया। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का -4 हो गया, तो ये कितने हो जाएंगे 4 हो गया। ठीक, अब उसके बाद ये आ जाता है अवयव, ये कितना हो जाएगा 2, अवयव 2 का सहखंड, ये देखिए अवयव 2 का सहखंड, अवयव 2 कहाँ पर है, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो -1 + 2 हो गया, इसका माइनस इतने हो जाएंगे, तब ये कितना हो जाएगा -1 का क्यूब। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का माइनस ये कितना है 3, तो माइनस हो गया ये 3 इज इक्वल टू कितना है -3। अब उसके बाद यहाँ पर ये कितना हो जाएंगे अवयव है ना, ये देखिए अब अवयव ये कितना हो जाएगा 3, अवयव 3 का सहखंड, ये देखिए अवयव 3 का सहखंड, ये कितना हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अवयव 3 कहाँ है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, 8 2 1 जैसे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1 2 + 1 हो गया। तब इसका उपसारणी ये कितना हो जाएंगे, ये देखिए -1 का क्यूब हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनस ये कितना है 2, तो -2 हो जाएंगे। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा अवयव, अवयव 4, अवयव 4 का ये कितना हो जाएगा सहखंड, ये हो जाएंगे 2 2, तो -1 2 + 2 ये कितना है 2 2 हो गया, तब -1 टू दी पावर 4, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का माइनस ये कितना है 1, ये देखिए। तो अब ये कितना हो जाएगा एडज्वाइंट, तो एडज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है ऐसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का ट्रांसपोज। ठीक, अब ये ट्रांसपोज हो गया परिवर्त आव्यूह, जिसको अपन इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इसका एडज्वाइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 -3, ये कितना है -2 और 1,
ये आ गया कितना एडजॉइंट ऑफ, ये कितना हो जाएगा ए। ठीक, तो ये कहलाता है जब 2 रोज और ये 2 कॉलम्स होंगे तब उसका मतलब क्या हो जाएगा, है ना, एडजॉइंट। तो इसका एडजॉइंट इस प्रकार लिख लेंगे, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का सहखंड, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का सहखंड, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का सहखंड और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का। अब उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए में सहखंड, है ना, ये हो जाता है सहखंड से बना क्या, ये एडजॉइंट मतलब सहखंडज। ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो A11 A12 A21 A22 हो गया, इसमें मान को पुट कीजिए। ठीक, ये हो गया 2 into 2 का कोफैक्टर्स, मतलब ये एडजॉइंट। अब आता है ये देखिए यहाँ पर 3 into 3 का सहखंडज, ये देखो A इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 1 2 -2, ये कितना है -1 3 0 हो जाएगा, 2 5 और ये कितना है 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे, है ना। अब देखो ये कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है इसका। ठीक है, अब देखिए तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ये कितना है 3 into 3 का मैट्रिक्स, है नहीं। तो अब सबसे पहला चीज ये देखिए, ये कितना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसा -1 + 1 हो जाएंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनस ये कितना है 3 5 0 1 ऐसे निकाल सकते हैं। तो -1 का क्यूब हो जाएगा, 3 1 जा 3 -0, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का -2 5 -2 1 हो गया, -1 का ये कितना है क्यूब हो जाएंगे, 2 1 जा 2 हो गया, -2 5 जा 10 हो गया, बराबर कितना है -12। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 1 + 3 हो जाएंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये 2 3 -2 0 हो जाएंगे, -1 to the power 4, 2 into 0 0 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएंगे, तो ये 6 हो जाएंगे। अब उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 हो जाएंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा -1 और ये कितना है 2 0 और 1 हो गया, है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब ये कितना है माइनस क्यूब हो गया, -1 का क्यूब, -1 -0 -1 + 1 आ गया। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 2 + 2 हो जाएगा, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का -1 2 हो गया, 2 5 हो जाएगा, -1 to the power 4 5 - 4 = 1 हो गया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 2 + 3 हो जाएंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -1 2 3 हो गया, -1 to the power 5 3 + 2 हो जाएंगे, ये कितना है -5। अब आ जाएगा कितना, ये देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 + 1, तो इसका माइनस, है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 हो गया, 3 और 5, तो -1 to the power 4 -5 -6, ये कितना है -11। थर्ड रो ये कितना है सेकेंड कॉलम 2 + 2 हो गया, है ना, थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये कितना है 1 2 2 5 हो गया, तो -1 to the power 4 5 - 4 ये कितना है 1 हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगे। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में 1 ये कितना है -1 2 और 3 -1 to the power 6 3 + 2 ये कितना हो जाएगा 5। ये देखो, तो अब ये कितना हुआ कोफैक्टर निकला। अब आता है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, है ना, डायरेक्ट अपन ऐसा लिख सकते हैं
A11 A12 A13 ऐसा A21 A22 A कितना है 23 A31 A32 और ये कितना है A33 है ना। अब इज इक्वल टू इसमें मान रखो है ना। तो ये कितना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का 3 -12 6 हो गया 1 1 ये कितना है -5 -11 1 और ये कितना हो जाएगा 5 ये आ गया 3 into 3 का है ना सहखंडज एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।